तो आज हम लोग शुरू करते हैं FTP एंड TFTP। ठीक है, तो क्या हम लोग को पढ़ना है आज का टॉपिक पर्पस ऑफ FTP, क्यों ज़रूरत पड़ गई है FTP की या TFTP की, फिर कैसे काम करते हैं दोनों, FTP कैसे काम करता है, TFTP काम कैसे करता है, या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर iOS फाइल सिस्टम में कैसे इनका यूज़ होता है, और फिर यूज़ करके हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सेशन है आज का, कॉर्पोरेट में यूज़ होता है ये भी। तो देखिए FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड TFTP यानी क्या होता है, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर आ नेटवर्क। मीन्स दोनों ही, चाहे आपका FTP हो और चाहे आपका TFTP हो, दोनों ही जो है क्या हो, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, नेटवर्क पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दे बोथ यूज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, दोनों ही क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करते हैं। मतलब जो फाइलों को भेज रहा है वो क्लाइंट हो जाएगा, और जो फाइल जो है जिस पर फाइल जा रही हैं वो सर्वर हो जाएगा। जैसे क्लाइंट्स कैन यूज़ FTP और TFTP टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर। मीन्स हो सकता है क्लाइंट सर्वर से फाइलों को कॉपी करे, या क्लाइंट कैन यूज़ FTP और TFTP टू कॉपी फाइल्स टू अ सर्वर, या ये भी हो सकता है कि क्लाइंट अपने PC से या अपने सिस्को डिवाइस से फाइलों को सर्वर पे कॉपी करे। तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, डाउनलोड भी कर सकता है और अपलोड भी कर सकता है। एज अ नेटवर्क इंजीनियर द मोस्ट कॉमन यूज फॉर, तो एज अ network engineer the most common use for FTP and TFTP is in the process of upgrading the operating system of a network device। मतलब कह रहा है कि अगर आप नेटवर्क इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं तो सबसे मेन कॉमन जो यूज होगा आपका वो क्या होगा कि FTP या TFTP का यूज करके आप अपने जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको आप अपग्रेड करने में यूज करोगे। यानी हम FTP और TFTP सर्वर का यूज कहां पर करेंगे, सर आपकी साउंड इको कर रही है। अपग्रेडिंग द OS। क्या बोल रहे हैं सर दो, ये नेट सर्फ नेटवर्क का भी माइक ऑन है तो इको कर रही है आवाज। क्या बोल रहे हैं? सर ये नेट सर्फ नेटवर्क भी आपने ही लॉगिन किया हुआ है ना? जी जी, हाँ, तो इको कर रही थी आवाज, आप कर रही है। अब नहीं कर रही। ओके, तो कह रहा है यू कैन यूज़, यानी जो है हम किसके लिए यूज़ करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारी नेटवर्क डिवाइसेस उनको अपग्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे। और FTP, और इसके लिए हम कैसे अपग्रेड करेंगे, सबसे पहले यू कैन यूज़ FTP TFTP डाउनलोड द न्यूअर वर्जन ऑफ iOS फ्रॉम अ सर्वर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी नेटवर्क डिवाइसेस आपकी कंपनी में इंस्टॉल हैं, जैसे स्विच हैं, राउटर्स हैं, ठीक है, तो जिस मॉडल के हैं उनका जो न्यूअर वर्जन है, जो iOS का उनका नया वर्जन आया है, उसको आप सिस्को की सर्वर से डाउनलोड करिए। कहाँ डाउनलोड करके रखेंगे, अपने FTP TFTP सर्वर पे। और फिर उसके बाद जो है जो आपकी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको आप क्या करेंगे, TFTP या FTP सर्वर से उस डिवाइस के ऊपर डाउनलोड करके उसको रीस्टार्ट करके यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये सिस्को का सर्वर है, तो हमने पहला नंबर 1 टास्क क्या होगा, गेट द iOS इमेज फ्रॉम सिस्को। हमको सिस्को से क्या करना है, iOS इमेज जो है लेनी है। कौन किस PC पर हम डाउनलोड करेंगे, तो हम किसी लैपटॉप पे या किसी डेस्कटॉप पे बैठ के करेंगे ये काम, तो वो एडमिन का PC होगा। फिर एडमिन क्या करेगा, उसको FTP या TFTP सर्वर पे क्या करेगा, अपलोड करेगा। ठीक है, और फिर वहाँ से नेटवर्क डिवाइसेस पे हम क्या करेंगे, उसकी फ्लैश मेमोरी में, क्योंकि iOS कहाँ पर रखा होता है फैजल, सर फ्लैश मेमोरी में। हाँ, तो फ्लैश मेमोरी में होता है। तो फ्लैश मेमोरी में हम क्या करेंगे, जो न्यूअर वर्जन का iOS हमने डाउनलोड किया था
जो FTP सर्वर पे रखा हुआ है वहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइस के ऊपर सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में आपके कम्युनिकेशन ये जो है पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हो गया कॉमन स्टेप, चाहे FTP हो चाहे TFTP हो, ये तो आपको करना ही करना है। अब हम पहले बात करते हैं TFTP की। तो TFTP वॉज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज इन 1981। ये कब आया? 1981 में आया था। नेम ट्राइवियल बिकॉज इट इज़ सिंपल एंड हैज़ ओनली बेसिक फीचर कंपेयर टू FTP। अगर हम इसको FTP से कंपेयर करें तो बहुत ही सिंपल फीचर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और बेसिक एकदम बहुत ही सिंपल टूल है ये। ओनली अलाउज अ क्लाइंट टू कॉपी अ फाइल टू और फ्रॉम अ सर्वर। मतलब इसका मेन काम क्या है TFTP का, कि आप जो है सर्वर से फाइलों को डाउनलोड कर सकते हो या सर्वर पे अपलोड कर सकते हो, बस बेसिक काम इसका यही है। तो वॉज रिलीज आफ्टर FTP, ये FTP के बाद आया, बट इज़ नॉट रिप्लेसमेंट फॉर FTP। ये FTP की जगह नहीं आया, FTP के बाद ज़रूर आया है। ठीक है, यानी एक ये दूसरा टूल था। इट इज़ अनदर टूल टू यूज़ व्हेन लाइट वेट सिंप्लिसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फंक्शनैलिटी। मतलब जैसे अब FTP में हम बात करें तो हमको यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, यानी वहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम एक ऐसा टूल चाहते थे कि सिंपल हम अपलोड और डाउनलोड कर सकें बस। तो उसके लिए TFTP का जो है यूज़ किया गया। नो ऑथेंटिकेशन, ये डिफ्रेंशिएट है। अगर आपसे पूछे कि कोई FTP और TFTP में क्या डिफ्रेंशिएट है तो आप कहेंगे नो ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो सर्वर विल रिस्पॉन्ड टू ऑल TFTP रिक्वेस्ट। जितनी भी TFTP रिक्वेस्ट सर्वर के पास आएंगी सबका रिस्पॉन्स देगा। नो इनक्रिप्शन, दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इनक्रिप्शन नहीं होता है। सो ऑल डेटा इज सेंट इन प्लेन टेक्स्ट, यानी सर्वर से डिवाइस तक जितना भी डेटा जाएगा वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। अच्छा, इसका यूज़ सबसे अच्छा कहाँ पर रहेगा? तो बेस्ट यूज इन कंट्रोल इन्वायरमेंट टू ट्रांसफ़र स्मॉल फाइल्स क्विकली। तो ये जहाँ पर आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब कंपनी के अंदर ही खाली फाइलों को ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत तेज़ी से फाइलों को सेंड करता है। और ये जो पोर्ट नंबर यूज़ करता है UDP का 69 पोर्ट नंबर यूज़ होता है। ठीक है, UDP is connectionless and does not provide reliability with retransmission। कह रहा है UDP जनरली क्या होता है, हमने आपको TCP UDP पढ़ाया था। तो UDP क्या है? कनेक्शनलेस है। TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। एंड डज नॉट प्रोवाइड रिलायबिलिटी विथ रीट्रांसमिशन, और UDP में कभी भी रीट्रांसमिशन नहीं होता है। हाउएवर TFTP हैज़ सिमिलर, TFTP भी लगभग वैसे ही है बिल्ट इन फीचर विद इन द प्रोटोकॉल इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें किस तरीके से काम होता है यहाँ पर, तो TFTP रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो एवरी TFTP डेटा मैसेज इज एक्नॉलेज्ड। कह रहा है कि जितने भी TFTP के डेटा मैसेज होंगे वो एक्नॉलेज भेजेंगे। यानी इफ़ द क्लाइंट इज ट्रांसफरिंग अ फाइल टू द सर्वर, मतलब अगर कोई क्लाइंट सर्वर पे फाइलों को ट्रांसफ़र कर रहा है तो द सर्वर विल सेंड एक मैसेज। तो सर्वर एक मैसेज सेंड करेगा कि हाँ मुझे रिसीव हो गया है। इफ़ द सर्वर इज़ ट्रांसफरिंग अ फाइल टू द क्लाइंट, और अगर जो है सर्वर क्लाइंट पे PC पर कोई मैसेज फाइल को ट्रांसमिट कर रहा है तो द क्लाइंट विल सेंड एक मैसेज। टाइमर्स आर यूज्ड, इसके लिए टाइमर यूज़ किया जाता है। एंड इफ़ एन एक्सपेक्टेड मैसेज इज़ नॉट रिसीव इन टाइम द वेटिंग डिवाइस विल रीसेंड इट्स प्रीवियस मैसेज। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ये PC ने रिक्वेस्ट किया किसी फाइल के लिए, तो डेटा सेंड किया, डेटा सेंड करने के बाद अगर एक मैसेज नहीं आया तो सर्वर अगर निश्चित इंटरवल तक एक मैसेज आ गया तो जो है सर्वर क्या करेगा, दोबारा डेटा सेंड करेगा दूसरा। ठीक है, और अगर नहीं आया तो फिर जो है क्या करेगा, वही डेटा फिर से सेंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी एक मैसेज TFTP में आता है। तो TFTP यूजेस लॉक स्टेप कम्युनिकेशन, मतलब क्या होता है इसका कि क्लाइंट एंड सर्वर अल्टरनेटिवली सेंड अ मैसेज एंड देन वेट फॉर अ रिप्लाई। मतलब तभी रीट्रांसमिशन आर सेंड एज नीडेड। तो जब तक कि रिप्लाई नहीं आएगा तब तक कि वो अगला मैसेज सेंड नहीं करेगा। तो कैसे काम करता है,
तो देखिए तीन तरीके से होता है। पहला, कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। TFTP क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्ड बैक इनिशियलाइज द कनेक्शन, और सर्वर रिस्पॉन्स देता है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। फिर दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, और कनेक्शन टर्मिनेट, और जब पूरा डेटा फाइनली ट्रांसमिट हो जाता है तो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो 3 स्टेप में आपका कम्युनिकेशन पूरा होता है। TFTP TID ये क्या होता है? तो व्हेन द क्लाइंट सेंड द फर्स्ट मैसेज टू द सर्वर द डेस्टिनेशन पोर्ट इज़ UDP 69। तो ये तो आपको पता ही है कि जो है हमेशा डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होती है, जिस पे डेटा को सेंड किया जाता है, नहीं वरना पता कैसे चलेगा ये किस टाइप का डेटा है। तो ये TFTP सर्वर पे जा रहा है तो TFTP के लिए क्या पोर्ट नंबर यूज़ होगा? UDP का 69। और सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, हमेशा सोर्स क्या होता है? रैंडम पोर्ट नंबर यूज़ करता है, ठीक है। तो दिस रैंडम पोर्ट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र आइडेंटिफायर TID। तो इसी को जो रैंडमली नंबर अलॉट हुआ है सोर्स PC को या जो है उसको डेस्टिनेशन को, तो उसको हम कहते हैं TID, आइडेंटिफाइज द डेटा ट्रांसफ़र। द सर्वर देन आल्सो सेलेक्ट अ रैंडम TID टू यूज़ द सोर्स पोर्ट व्हेन इट रिप्लाइज नॉट 69। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अभी क्लाइंट ने मैसेज सेंड किया, तो मैसेज में सोर्स का पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है क्योंकि रैंडम पोर्ट रेंज से मिलता है, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा? 69। तो रिप्लाई जो आएगा, एक्नॉलेजमेंट जो आएगा, वो जो है डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन कुछ रैंडम नंबर ले लेगा। ये देखिए सोर्स कुछ और रैंडम ले लिया और डेस्टिनेशन कौन हो जाएगा? ये सोर्स वाला। अब यही दोनों चलेंगे। देखिए मेन यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन क्या था? 69, लेकिन अब क्या चल रहा है? 60,000, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 60,000 ही हो, ये डिपेंड करता है आपके PC पर कि कौन सा पोर्ट नंबर खाली है और वही सोर्स नंबर आपको अलॉट होगा। तो अब इन्हीं दो के बीच में कम्युनिकेशन चलता रहेगा, ये देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं FTP की, कि TFTP कैसे काम करता है वो मैंने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं FTP कैसे काम करता है। तो FTP वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज इन 1971 में जो है ये आया था। और अगर हम बात करें FTP की, तो FTP मैंने आपको बताया था ये कब आया था? 1981 में, ठीक है। तो TFTP 81 में है और FTP 71। FTP यूज़, अच्छा जो TFTP UDP का पोर्ट नंबर 69 यूज़ कर रहा था, और ये क्या यूज़ करता है? TCP का पोर्ट नंबर 20। तो TCP का पोर्ट नंबर 20 एंड 21 यूज़ करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। TFTP में ये ज़रूरत नहीं थी। हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रिप्शन। यहाँ पर क्या होता है? FTP में इंक्रिप्शन नहीं होता है। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप FTPS यूज़ करिए। FTP ओवर SSL या TLS कैन बी यूज। तो ये क्या होता है? अपग्रेडेड है FTP का। इसमें क्या होता है? आपका डेटा इनक्रिप्ट भी रहता है। या न्यूअर वर्जन है SSH, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। SSH मैंने पढ़ाया था आपको? नहीं सर। नहीं पढ़ाया, चलो आप कल पढ़ाएंगे फिर। तो SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो हम लोग SSH को यूज़ करते हैं, यानी SFTP भी बोलते हैं, यानी सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन TFTP। कह रहा है कि TFTP की अपेक्षा FTP बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड अलाउज ओनली फाइल ट्रांसफ़र, नॉट सिर्फ ये फाइलों को ही ट्रांसफ़र नहीं करता है, बट क्लाइंट कैन ऑल्सो नेविगेट फाइल डायरेक्टरीज, ऐड और रिमूव डायरेक्टरीज, लिस्ट फाइल एक्सेट्रा। यानी कह रहा है FTP के जरिए आप क्या कर सकते हो? फाइल को नेविगेट भी कर सकते हो, यानी डायरेक्टरीज बना सकते हो, फाइल बना सकते हो, फाइल डायरेक्टरीज को रिमूव भी कर सकते हो, सब बहुत सारे काम कर सकते हो। बट TFTP में सिर्फ आप फाइलों को सेंड और रिसीव ही कर सकते हो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। द क्लाइंट सेंड FTP कमांड टू द सर्वर टू परफॉर्म दिस फंक्शन। और जो है क्लाइंट क्या करता है? अपने PC से सर्वर पे कमांड्स
जो है ट्रांसफ़र करता है और सर्वर उस पर काम करता है। तो दो तरह के कनेक्शन बनाता है FTP। पहला कंट्रोल कनेक्शन जो कि 21 होता है, इज़ इस्टेब्लिश एंड यूज टू FTP कमांड, और 21 से क्या होते हैं, FTP के कमांड जाते हैं एंड रिप्लाइज जाता है। और फाइल और डेटा ट्रांसफ़र के लिए क्या यूज़ होता है, कनेक्शन जो बनता है वो TCP का 20 नंबर यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो फाइलों को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो चलो इस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। तो ये TCP का 20 और 21 यूज़ होता है, ये UDP का 69 यूज़ होता है। यहाँ पर जो है क्लाइंट क्या करता है, FTP कमांड्स वेरियस फंक्शंस के लिए जनरेट करता है। यहाँ पर क्लाइंट कैन ओनली कॉपी फाइल्स, कॉपी कर सकता है और रिसीव कर सकता है। यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत होती है, यहाँ कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपलर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा iOS के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम दोनों का यूज़ कहाँ पर करेंगे, iOS में करेंगे। तो पहले तो हम iOS के बारे में जान लेते हैं। तो कितनी तरह के फाइल सिस्टम होते हैं, यानी अपनी डिवाइस में अगर हम देखें, जो सिस्को की डिवाइस है, तो उसमें कितनी तरह के हमारे स्टोरेज ड्राइव हैं। तो आ फाइल सिस्टम इज़ अ वे ऑफ कंट्रोलिंग हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड। फाइल सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने कभी फाइल सिस्टम देखा है? सर मैं तो कभी नहीं देखा। यूज़ किया है? नहीं यूज़ नहीं सर। यूज़ किया है। अगर आपके पास यूज नहीं किया सर। किया है भाई, हम बता रहे हैं ना। अच्छा, अगर आपके पास लैपटॉप है, पेन ड्राइव आपने चलाई है, डेटा आपने लैपटॉप पे सेव किया है, तो आपने फाइल सिस्टम को यूज़ किया है। बिना किसी फाइल सिस्टम के आप स्टोरेज डिवाइस को यूज़ ही नहीं कर सकते हो, ये चीज़। अच्छा, उसमें जो ऑप्शन आता ना, एक FTP करके ऑप्शन आता तो है? नहीं, वहाँ पर जब आप नहीं सर, समझ क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे थे आप सर। हम लोगों ने यूज तो किया है लेकिन समझ नहीं पाए थे। हाँ, तो जो है जब आप फॉर्मेट करते हो ना पेन ड्राइव को या अपनी ड्राइव को, हार्ड डिस्क को, तो वहाँ पर जी NTFS, सर। FAT32 है ना, ये सब XFS ये सब आता है। तो ये फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम ही बताता है कि आप इसमें किस टाइप की फाइलें रख सकते हो, कितनी लार्ज फाइल रख सकते हो, इनक्रिप्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सब फाइल सिस्टम तय करता है। सिक्योरिटी जितनी भी होती है आपके डेटा की, वो किसके आधार पे होती है, फाइल सिस्टम के आधार पे होती है, ठीक है। अभी आप अपनी पेन ड्राइव को FAT32 से फॉर्मेट कर दो और फिर उसमें आप 5 GB की मूवी रखो, ज़रा देखो कॉपी होती है कि नहीं होती है। मना कर देगा, कहेगा 4 GB से ज़्यादा आप फाइल नहीं रख सकते हो, ठीक है। 4 GB से लंबी फाइल होगी, अगर 5 GB की फ़ाइल है तो वो कॉपी नहीं होगी। जैसे ही आप उसको जो है NTFS से फॉर्मेट कर दोगे तो तुरंत कॉपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 2 TB तक की फ़ाइल को कॉपी कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। ओके। तो फाइल सिस्टम से क्या होता है, कंट्रोलिंग हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव, ये सब फाइल सिस्टम तय करता है। तो यू कैन व्यू द फाइल सिस्टम ऑन सिस्को डिवाइस। तो शो फाइल सिस्टम कमांड होता है, प्रिविलेज मोड पे चलाओगे शो फाइल सिस्टम तो आपको दिखा देगा कितनी तरीके के फाइल सिस्टम है। जैसे ये डिस्क टाइप का है, ये NVRAM है, ठीक है। तो अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं। जैसे डिस्क जो दिखा रहा है ये स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि फ्लैश मेमोरी, ठीक है। OPQ जो दिखा रहा है यूज्ड फॉर इंटरनल फंक्शंस के लिए ये स्टोरेज यूज़ होता है। NVRAM है, इंटरनल NVRAM, तो ये स्टार्टअप फाइल को स्टोर करने के लिए NVRAM दिखा रहा होगा। यहाँ पर स्टार्टअप फाइलें स्टोर होती हैं। और नेटवर्क जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखिए नेटवर्क दिखा रहा है जो, तो ये रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फाइल सिस्टम, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल TFTP, FTP सर्वर्स, तो ये आपके नेटवर्क पे होते हैं, ठीक है। तो इतनी तरह के फाइल सिस्टम होते हैं, ठीक। तो अब कैसे हम अपने अपग्रेडिंग सिस्को iOS को अपग्रेड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको देखना आना चाहिए कि है कौन सा वर्जन मेरी डिवाइस में, तब तो हम अपग्रेड करेंगे। तब तो हम कंपेयर करेंगे कि नेट पे कौन सा है और हमारी डिवाइस पे कौन सा है। तो शो वर्जन कमांड होता है, शो वर्जन जैसे ही लिख के एंटर करोगे तो पहली लाइन में आपको आपका वर्जन दिख जाता है, जैसे 15.1, ठीक है। अब मैंने शो फ्लैश करके देखा तो हमने अभी बताया था कि जो भी आपका iOS होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी में।
तो जैसे ही आपने शो फ्लैश किया तो यहाँ पर देखिए ये फ्लैश के अंदर आपका ये iOS जो है स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ 15.1 दिखा रहा था, यहाँ 151.4 करके या -4 करके दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका iOS है। तो ये भी देख लिया आपने कौन सा वर्जन है और फ्लैश में है कि नहीं है, ये भी आपने देख लिया। अब मुझे क्या करना है, अपने TFTP सर्वर से लाना है फाइलों को। तो क्या लिखेंगे, प्रिविलेज मोड पे कमांड चलाओगे कॉपी। कहाँ पर चलाओगे, प्रिविलेज मोड पे कॉपी TFTP। कहाँ से लाना है, कॉपी के बाद सोर्स होता है, सोर्स का मतलब कहाँ से लाना है और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे ले जाना है, ये फार्मूला होता है, कॉपी, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो हमको TFTP कोलन से लाना है और कहाँ ले जाना है, फ्लैश में ले जाना है। एंटर करेंगे तो कहेगा सर्वर का IP बताओ, तो अपने TFTP सर्वर का IP डाल देंगे। फिर एंटर करेंगे तो कहेगा फाइल का नाम बताओ जो आपको लानी है, तो अपनी जो है iOS वाली फाइल का नाम पूरा दे देंगे और फिर एंटर कर देंगे। डेस्टिनेशन में आपको कुछ नहीं देना है, एंटर कर देंगे। अब देखिए ये कॉपी करना शुरू कर देगा। कॉपी करने के बाद अब आप शो फ्लैश करके देखिए तो आपको 2 iOS दिख रहे होंगे, दिख रहा है, ये 151 है, ये 155 वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब सिस्टम बूट करेगा तो हमको सिस्टम को किससे बूट कराना है, नए वाले से। तो नए वाले iOS से बूट करें, इसके लिए हमको ये बूट वाला कमांड देना होगा, ये वाला कमांड, बूट सिस्टम, ये कमांड हो गया। किससे बूट करना है, फ्लैश के अंदर जो नई वाली इमेज है उसका नाम डाल देंगे और एग्जिट करके राइट कर देंगे, सेव कर देंगे और रिलोड कर देंगे। रिलोड करने के बाद अब आप शो वर्जन कमांड चला के देखोगे तो देखो 15.5 दिखा रहा है, पहले 15.1 था। तो अब आपने देखा कि पूरा बूट कर गया सिस्टम, सही से चल रहा है, तो आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, पुरानी वाली इमेज को क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। तो डिलीट फ्लैश कोलन अपनी फाइल का नाम। अब शो फ्लैश करके देखोगे तो सिर्फ पहले वाली जो लेटेस्ट वाली फाइल है वही शो कर रहा है, बाकी पुरानी वाली फाइल को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, TFTP सर्वर के ज़रिए अपने डिवाइसेस को क्या करते हो, अपग्रेड करते हो। तो आपने अपनी डिवाइस को क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो FTP का यूज़ करने के लिए अगर आपको FTP से जो है अपने सिस्टम को जो है अपग्रेड करना है, तो आपको पता है FTP हमेशा यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है। तो पहले तो आपको FTP यूज़र और FTP यूज़र को पासवर्ड देना होगा। तो हमने यहाँ कमांड यूज़ किया IP FTP यूज़र नेम सिस्को और IP FTP पासवर्ड सिस्को, ठीक है। तो यूज़र बना दिया, पासवर्ड दे दिया, एग्जिट कर दिया। अब कमांड वही यूज़ करेंगे, बट TFTP की जगह FTP यूज़ कर लेंगे और फ्लैश कोलन। तो अब वही चीज़ सर्वर का IP मांगेगा, फाइल का नेम मांगेगा, एंटर कर देंगे, कॉपी कर देगा, ठीक है। तो ये आपके कमांड्स हैं। बताओ पहला कमांड, क्वेश्चन बताओ प्रयास, FTP के लिए कौन कौन सही है, 2 सिलेक्ट करने हैं। सर D और E, D और E। E वाला कह रहा है FTP डेटा कनेक्शंस यूज TCP पोर्ट। अच्छा, कंट्रोल कनेक्शंस रहे है ना। तो 21 कंट्रोल कनेक्शन होता है, डेटा के लिए 20 होता है, तो B और D है। इसमें बताओ फैजल। जी सर। तो कह रहा है कि जो है which of the following command can be used to transfer a file from external TFTP server to the local device flash storage में ट्रांसफ़र करना है, क्या A वाला, ठीक है। R1 is behind a firewall and want to connect to external FTP server, ठीक है। तो ये तो पैसिव मोड आ जाएगा। Which type of file system is used to store, startup dash config फाइल किस में स्टोर होती है,
स्टार्टअप स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस। एनवीआरएम में शायद। Which of the following function are not possible when using TFTP? कौन सा जो है फंक्शन नहीं चलता है TFTP में? एक तो बी नहीं चलता है, हम्म और कॉपी अ फाइल सर्वर, कॉपी अ फाइल टू सर्वर लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ एक सी फाइल फ्रॉम सर्वर। बी और सी दोनों ही लगा ठीक है, बाकी कॉपी कर सकते हैं सर्वर से और सर्वर पे। है। तो हम लोग को ये प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है। यानी हमको एक सर्वर बनाना है जो कि हमारा FTP या TFTP सर्वर रहेगा, स्विच से कनेक्ट कर देना है, और 2 राउटर लेने हैं, और एक पे हमको TFTP से अपडेट करना है और एक पे हमको FTP से अपडेट करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो कह रहा है IP डालो अपने हिसाब से जो दिखाया गया टोपोलॉजी में, यानी कम्युनिकेशन होना चाहिए, पिंग होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, TFTP यूज़ TFTP R1 पर TFTP यूज़ करना है, और R2 अपग्रेड द iOS, और R2 पे FTP करना है, ठीक है। ओके, चलो करके देखते। तो पहले तो हमको क्या करना है, अपनी टोपोलॉजी को क्रिएट करना है, ठीक है। तो टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। सर अगर राउटर पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम्म, तो सर इस पे इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट मार्कर आईपी रूट आ रहा है, तो सर उसको करेक्ट कैसे करेंगे? हमको कंट्रोल जेड से? हमको दिखाओ, शेयर करो नहीं इसको। सर, जैसे सर आज तो फोन से है सर, वो जैसे मतलब वो गलत कुछ कॉन्फ़िगर हो जाता है तो वो लेता नहीं है, इनपुट आता है, तो इनवैलिड इनपुट वाला नहीं समझ में आ रहा था सर। अच्छा, ये मेरा R1 हो गया और ये मेरा R2 हो गया। यहाँ का नेटवर्क क्या है, 10.0.0.0/24 कर देते हैं, और इधर का 192.12.30। ओके, इधर वाला जो हमारा नेटवर्क चल रहा है 192.168.12.30, नहीं 0/30, ठीक है। तो इधर वाल 1 दे देंगे, और इस तरफ 2 दे देंगे, इस तरफ 254 दे देंगे, 254, और सर्वर का जो IP रहेगा इसको हम दे देंगे 200, ठीक है। ये मेरा क्या है, SRV1 सर्वर 1, ठीक। तो चलो कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले सर्वर को ही IP दे देते हैं 192, नहीं 192 कहाँ, 10 का सीरीज़ कराएगा, 10.0.0.200, और ये हो जाएगा 255.255.0, और ये हो जाएगा 10.0.0.254, ठीक है। बाकी इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर नो कर देते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम R1 कर देते हैं, इंटरफेस 0/0/0 ले लेते हैं,
चलो ये वाला रूटर लगा लेते हैं, क्योंकि आई थिंक यही वाले दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम R1। वैसे कोई भी लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास में इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले इंटरफेस पे IP देना है। तो इंटरफेस में आ जाते हैं, G0/0 पे चलते हैं, IP एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.254, सबनेट मास्क दे देते हैं .0 और नो शट कर देते हैं। ठीक है, फिर इंटरफेस G0/1 पे आ जाते हैं, यहाँ पर दे देते हैं IP एड्रेस 252, अरे यार 252, और यहाँ पर दे देते हैं 192.168.12.1 रहेगा इस तरफ, एंटर कर देंगे और नो शट कर देंगे। इस तरह से इस तरफ आ जाएंगे। ये इंटरफेस हमारा है। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम R2 इंटरफेस G0/0 और IP एड्रेस दे दीजिए 192.168.12.2 और सबनेट मास्क दे देंगे 30 का, और 30 का होता है 252 और नो शट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये मैंने अप कर दिया। अब जो है हम कोई एक रूटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो। तो राउटर EIGRP1 ले लेते हैं, डू शो IP रूट करके आप देख सकते हो कौन कौन से रूट कनेक्ट हैं। तो 10 का नेटवर्क कनेक्ट है और 12 का नेटवर्क कनेक्ट है। तो यहाँ पर नो ऑटो समरी कर देंगे और नेटवर्क करके आपको नेटवर्क देना है। ठीक, और फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। इसी तरह से फिर नेटवर्क ले लेंगे और 192.168.12.0 कर देंगे और वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे। ठीक, अब इस राउटर पे आपको कॉन्फ़िगर करना है तो एग्ज़िट कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, राउटर कौन सा हम लोग ने कॉन्फ़िगर किया था, EIGRP। तो राउटर EIGRP1 और नो ऑटो समरी कर देंगे और डू शो IP रूट से इसकी रूटिंग टेबल देख लीजिए। तो एक ही नेटवर्क है, तो आपको सिर्फ नेटवर्क 192.168.12.0 खाली आपको यही नेटवर्क देना है और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 3 है, एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे एडजेसेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम अपने सर्वर को पिंग करके देखें, पिंग हमारा जो सर्वर था वो 10.0.0.200 है और अगर पिंग करें तो रिप्लाई आना चाहिए। तो देखिए रिप्लाई आ रहा है सर्वर से, तो यानी अब हमारा स्टेप पूरा हुआ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके देखना है R1 पे TFTP। तो पहले तो हम R1 का ये देखें कि इमेज कौन
वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पर शो वर्जन जब हम कमांड चलाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं वर्जन कितना है, 15.1। ठीक है, चलो क्यू करके बाहर आ जाइए, फिर यहाँ पर लिखिए शो फ्लैश, एंटर करिए तो देखिए ये आपका iOS यहाँ पर इंस्टॉल है, दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, सर्वर पे चलना है, और सर्वर पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा सर्वर है। सर्विसेज में जाइए, देखिए TFTP होगा, ये ऑन है, और यहाँ से हमको इमेज लेनी है। हमारा जो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, जो वर्जन था, शो वर्जन कहाँ चलाया था हम लोग ने, ये तो ये है C2900 सीरीज़ का है, तो C2900 सीरीज़ का ही मुझे लेना है। ठीक है, ये ठीक है, तो C2900 और 151 से ज़्यादा, तो यहाँ पर चलते हैं, तो 2900 में ये देखिए ये दिया हुआ है, तो इसको आई थिंक ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो देख के लिखना पड़ेगा। तो हमको TFTP से लाना है यहाँ पर, तो देखिए कैसे लिखेंगे, कॉपी कहाँ से लाना है, TFTP से, कहाँ पे ले जाना है, फ्लैश पे ले जाना है। तो एंटर करेंगे, एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस मेरे सर्वर का क्या है, 10.0.0.200 है। सोर्स फाइल नेम देख के लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको इधर रख लेता हूँ, और R1 ये वाला है, तो इसको मैं इधर रख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ C2900, फिर उसके बाद -UNIVRSAL, कॉपी नहीं होगा क्या? कॉपी नहीं हो रहा है, -MZ.SPA.155 3.M4A.B एंटर कर देंगे। डेस्टिनेशन पर भी यही रहेगा, देखिए कॉपी होना शुरू हो गया। ठीक है, अब शो फ्लैश अगर मैं करके दिखाऊं, शो फ्लैश, तो देखिए 2 दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बूट किससे करना है, तो बूट क्वेश्चन मार्क करिए, तो यहाँ पर कह रहा है अनरिकॉग्नाइज कमांड। अच्छा, तो क्वेश्चन कि ये क्या है, ऐसे क्यों बता रहा है? तो कह रहा है कि यहाँ पर ये कमांड नहीं है, बूट कमांड यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे बूट और क्वेश्चन मार्क करेंगे तो सिस्टम। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो इमेज दिखा रहा है, इसको अब यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। तो हमको किससे बूट करना है, फ्लैश पे यहाँ पर पेस्ट कर दो, इस इमेज से बूट करना है। ठीक है, इस तरह से लिख के एंटर कर दिया और एग्जिट करके राइट कर दिया। ठीक है, राइट होने के बाद इसको क्या कर दो, रिलोड, RELOAD, और एंटर कर दो। राइट करना ज़रूर ध्यान रखिएगा, वरना अगर आपने राइट नहीं किया और रिलोड कर दिया तो जितना भी काम किया हुआ सब इरेज हो जाएगा। अब देखिए इनेबल करते हैं और शो वर्जन कमांड से देखते हैं इसका वर्जन क्या है। तो देखिए इस समय वर्जन क्या शो कर रहा है, 155 शो कर रहा है, तो यानी हमारे नए वाले OS से iOS से बूट कर गया। तो शो फ्लैश करें अगर हम, तो अब हमको पुराना वाला डिलीट कर देना है, तो किस कमांड से करेंगे, डिलीट, फ्लैश कोलन कर दो, एंटर कर दो, और
पुराना वाला क्या था, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। एक कन्फर्म पूछ रहा है, फिर एंटर कर दो। अब शो फ्लैश करो तो देखो अब नया वाला सिर्फ बचा है 155 वाला, 51 वाला मैंने डिलीट कर दिया। अब फिर से मैं आपको अगर रिलोड करके दिखाऊं, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैं इसको यहाँ से टाइम बढ़ा लेता हूँ, वरना 1 मिनट ये रुका रहेगा। तो रीलोड एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो अगर आपका जो है डिवाइस प्रॉपर बूट कर रहा है तो यानी आपकी इमेज सपोर्टेबल है, और वरना हम रिवर्स बैक करके पुरानी इमेज से बूट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिवाइस प्रॉपरली काम कर रहा। तो एक पार्ट तो आपका हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दूसरा पार्ट करना है। तो दूसरा पार्ट करने के लिए हमको FTP सर्वर से बूट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस पर FTP यूज़र बनाने होंगे। तो यहाँ पर FTP पहले यहाँ पर इनेबल करो, सर्विसेज में जाके FTP में आ जाओ, यहाँ पर यूज़र बना लो। वैसे सिस्को बने हुए हैं, सिस्को। ठीक है, अगर आप कोई और नाम से बनाना चाहो तो यहाँ पर यूज़र दो, यहाँ पर यूज़र दो और इसको ऐड कर दो। ठीक है, और परमिशन जो देना चाहो तो सिस्को बने हुए हैं। ठीक है, हम इसी को यूज़ कर लेंगे। अब इस पर हमको क्या करना है, पहले यूज़र नेम बनाने होंगे। तो इनेबल कर देंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देंगे, IP FTP यूज़र नेम सिस्को दे दिया, और IP FTP पासवर्ड सिस्को दे दिया। ठीक है, इतना करने के बाद Ctrl+Z करो और वही चीज़ करनी है, कॉपी। कहाँ से अब किस लेना है, FTP से लेना है। कहाँ पर ले जाना है, फ्लैश पे ले जाना है। एंटर करो, आपसे सर्वर का IP पूछ रहा है तो सर्वर का IP दे दो। नहीं, ये तो सर्वर का IP नहीं है, सर्वर का IP है 10.0.0.200। एंटर करेंगे, कौन सी फाइल, तो पेस्ट कर दो। हमको कौन सी लानी है, तो जो लानी है हम यहीं से कॉपी कर लेते, वरना फिर से लिखना पड़ेगा इतना। तो हम लोग ने कमांड चलाई थी, तो हम लोग कौन सी लेके आए थे, ये वाली लेके आए थे 55 वाली। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। थोड़ा टाइम लेगा। सब टोपोलॉजी देख के बहुत इजी लग रहा था। तो इजी तो है ही है। सर आपको लग रहा है, अभी हम लोग कंफ्यूज बहुत है उसमें। अब जब रिकॉर्डिंग देख देख के करेंगे तब समझ में आएगा। ये तो कमांड भी तो इतने सारे हैं। वही ना। तो वेट करेंगे, या तो एरर दे और या तो इसको चलने दो। सर ऐसे रियल लाइफ में भी ऐसे ही टाइम लेता है? रियल लाइफ में तो बहुत टाइम लेता है। अच्छा, ओके हो गया, ओके लिख के आ गया। रियल लाइफ में तो अभी बैठे ही होते, बहुत टाइम लगता है? धीरे धीरे काम होता है। कॉपी होंगी फाइलें,
तो टाइम तो लेगा ही। अब हम यहाँ पर शो फ्लैश करके देखें, शो फ्लैश, तो देखिए 2 आ चुकी हैं इमेज। अब सेम वैसे ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, यानी हमको इस वाली इमेज से 155 वाली से बूट करना है, तो पहले ग्लोबल मोड पे जाना होगा और बूट सिस्टम कमांड यूज़ करना होगा, इससे बूट करना है, एग्ज़िट कर देंगे और राइट कमांड चला देंगे और रीलोड कर देंगे। एंटर कर देंगे, इनेबल किया, शो वर्जन कमांड चलाया, तो ये देखिए 155 वाली से बूट कर गया है। तो जो है हम क्या करेंगे, एक पहले शो फ्लैश कर लो, शो फ्लैश, तो यहाँ पर दोनों इमेज आ जाएंगी और फिर डिलीट कौन सी कर दो, पुरानी वाली डिलीट कर दो, ये वाली। तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, एंटर कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर शो फ्लैश करके अगर हम देखें तो एक ही फाइल बची है, और आप फिर से रीलोड करोगे अगर आपका डिवाइस बूट कर रहा है प्रॉपर, तो यानी आपका प्रैक्टिकल सही है। तो ये आपका सिस्टम बूट कर गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी नेटवर्क डिवाइसेस को अपग्रेड करके रखते हैं। ओके।